अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 15 है और आज हमारी वीडियो के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक लैंग्वेज सेक्शन और दूसरा ग्रामर सेक्शन। लैंग्वेज में हम आपके लिए आज लाए हैं एक बड़ा ही कॉमन सा, बड़ा आम बोले जाने वाला लफ्ज़ थोड़ा। सही है, थोड़ा का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, डेली लाइफ सेंटेंसेस में। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप देखें तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो आज हमने जिसके सेंटेंसेस आपके लिए तैयार किए हैं वो वर्ड है अ लिटल। अ लिटल, अ लिटल बोलते हैं इसको आमतौर पर पाकिस्तानी, लेकिन असल वर्ड है अ लिटल। अ लिटल, लिटल, सही, अ लिटल लेस, ठीक है, अ लिटल लेस, थोड़ा सा कम, और अ लिटल मोर, थोड़ा ज़्यादा। आज आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको बोलना है। देखिए इंग्लिश जो है इसको बोलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंग्लिश को बोलेंगे नहीं अगर आप, ना कोई भी ज़बान हो, बोलने के बगैर नहीं आती। बोलना बोलने से आएगा, याद रखिएगा। आप जितना भी अपने पास उसको याद कर लें, समझ लें, सही है, अगर बोलेंगे नहीं तो बोलना नहीं आएगा। इसी वजह से हम अपने कोर्स में बोलने का एक बाकायदा सेक्शन आपसे बनवाया है आपकी कॉपीज़ में, कि आप वो जो बोलने वाले सेंटेंसेस हैं, डेली लाइफ सेंटेंसेस है, जो वो आप अपनी कॉपी में लिखें और उसको रिवाइज़ किया करें, बोला करें। आप कोई शख्स अगर आपको नहीं मिलता तो दीवार के साथ बातें करें, सही है, पिलर के साथ बातें करें। मुंह से अदायगी हो, तलफ़ुज़ हो अल्फाज का, अल्फाज को प्रोनाउंस करें, अल्फाज को मुंह से, तब जाके ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको बोलना आएगी, याद रखिएगा। अदरवाइज़ जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे कहीं भी हो, ठीक है। आप अगर पैसे दे के भी अगर इंग्लिश सीखेंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे कभी भी। तो बोलने की कोशिश करें। और दूसरी बात, मैंने ग्रुप में एक वॉइस की थी कि मैंने कहा था कि भाई इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एक साहब ने कहा कि नो इम्प्रूवमेंट। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किया, बोला नो इम्प्रूवमेंट। तो मैंने कहा आपने कितनी क्लासेस ली हैं, आपने कोई क्लास का काम किया है? बोला नहीं किया। तो भाई अगर काम नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो नो होगी लाजमी तौर पर। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? आप काम करके अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे ना, आप सुनाएंगे ना, आप बोलेंगे, तो फिर तो कोई चांस नहीं ना इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट के लिए हमने पहले, जिसको भी हम अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो कहते हैं हम काम करेंगे उनको हम ऐड करते हैं ग्रुप में। ये हमारी आपसे रिक्वायरमेंट है। बाकायदा कॉपी बनाएं, यूँ समझे कि आप पैसे दे के पढ़ रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो एक हमारा सेक्शन आज लैंग्वेज का है जिसमें हम अ लिटल लेस, इसकी वजाहत करेंगे। वर्ड हमारे पास क्या है? अ लिटल लेस। ये आ लगाया जो ना, ये आ, इसको लगाना मत भूलिएगा। ये ए लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ए लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर ए के जो है ना लिटल, इसका मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी नहीं। लिटल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यूँ समझे आप। और अ लिटल का मतलब थोड़ा, लिटल का मतलब कुछ नहीं है। अपनी हम उर्दू ज़बान में अगर देखें, ठीक है, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हें थोड़ा ही पता है, तुम्हें थोड़ा ही पता है वो क्या है, तुम्हें थोड़ा ही पता है कि वो कैसा है, कहते हैं ना हम लोग। तो तुम्हें थोड़ा ही पता है, ये थोड़ा ही का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मतलब हमारा क्या होता है? नहीं पता, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता के लिए हम थोड़ा ही का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लिटल अगर आप बोलेंगे बगैर ए के तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप कहें कि थोड़ा ही पता है, ठीक है। और दूसरा, हम थोड़ा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, थोड़ा सा तो तुम्हें पता है ना, ठीक है, थोड़ा सा तो मैं भी जानता हूँ। अब थोड़ा सा हमने बोल दिया, मतलब कुछ और हो गया। हमने बोला थोड़ा ही पता है, मुझे थोड़ा ही पता है, इसका मतलब कुछ और है। मुझे थोड़ा सा पता था, इसका मतलब कुछ और है। दोनों लफ्ज़ का फ़र्क, दोनों लफ्ज़ थोड़ा सा हमने चेंज किया, मीनिंग बिल्कुल चेंज होगी। इसी तरीके इंग्लिश में भी अगर आप बोलेंगे लिटल तो इसका मतलब है बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। और अगर आप बोलेंगे अ लिटल तो इसका मतलब होगा थोड़ा, ठीक है। तो आज हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अ लिटल लेस पर मुश्तमिल है। अ लिटल लेस, थोड़ा सा कम, ठीक है, और अ लिटल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेज। आज देखिए आप, ऐड अ लिटल लेस शुगर टू माई टी, ठीक है, मेरी चाय में थोड़ी सी कम चीनी डालना, ठीक है, मेरी चाय में थोड़ी सी कम चीनी डालना। सेकंड सेंटेंस है, दिस शर्ट इज नाइस बट आई वांट समथिंग अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव। ये शर्ट जो है ये तो अच्छी है, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, आई वांट समथिंग, मुझे कोई चीज़ चाहिए, अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव, जो थोड़ी सी कम महंगी हो,
ठीक है, थोड़ी सी कम महंगी चीज़ चाहिए, मतलब थोड़ी कम कीमत वाली चीज़ चाहिए। अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव का मतलब होगा कि थोड़ी सी कम कीमत वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाता है, ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लेस लाउडली। कोशिश करो कि थोड़ा सा कम ऊंचा बोलो। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा मत बोलो, थोड़ा सा कम ऊंचा बोलो। उसके बाद आई नीड अ लिटिल लेस राइस टुडे, आई एम नॉट टू हंग्री। ठीक है, आज मुझे थोड़े से कम चावल चाहिए। अगर वजह बता रहे हैं क्योंकि आज मैं ज़्यादा भूखा नहीं हूँ, आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। आई एम नॉट हंग्री, नॉट टू हंग्री, आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई है। ठीक है, हंग्री का मतलब जैसे भूख लगी हो उसे हंग्री कहते हैं, भूखा जो हो उसे हंग्री कहते हैं। तो आई एम नॉट टू हंग्री, मैं आज ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। टू का मतलब ज़्यादा। उसके बाद यू शुड स्पेंड अ लिटिल लेस मनी ऑन योर पिकनिक, तुम्हें अपनी पिकनिक पर घूमने फिरने पर थोड़ा सा कम पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, यू शुड स्पेंड, तुम्हें खर्च करना चाहिए अ लिटिल लेस मनी, थोड़ा सा कम पैसा, ऑन योर पिकनिक, अपनी पिकनिक पर। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेज जो हैं अ लिटिल लेस के हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, डेली लाइफ रूटीन में बोलें। इसमें और भी आप स्ट्रक्चर्स में इजाफा करें, जुमलों का इजाफा करके आप बोल सकते हैं जितना चाहें। आगे हम बात करते हैं लिटिल मोर पर। ठीक है, अ लिटिल मोर, ये हमारा स्ट्रक्चर है आज का, अ लिटिल मोर सेकंड। ठीक है, अ लिटिल मोर का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, गिव मी अ लिटिल मोर टी, गिव मी अ लिटिल मोर टी प्लीज़, मुझे मेहरबानी करके थोड़ी सी और चाय दो। सही, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी सी और, बराए मेहरबानी मुझे थोड़ी सी और चाय दो। आई नीड अ लिटिल मोर टाइम टू फिनिश दिस असाइनमेंट। ठीक है, आप कह सकते हैं, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो ये बात कर सकते हैं हमारे साथ, आई नीड अ लिटिल मोर टाइम टू फिनिश दिस असाइनमेंट। ये असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट काम जो भी काम आपको मिले उसे असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा मज़ीद टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा मज़ीद वक्त चाहिए। ठीक है, आई नीड का मतलब मुझे चाहिए। ठीक है, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए। ये चाहिए वो कि जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, मुझे पानी की ज़रूरत है, मतलब सही है। और शुड का वर्ड आता है कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी को मशवरा दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, उस मीनिंग में वो चाहिए अलग है, ये चाहिए अलग है। आई नीड अ लिटिल मोर टाइम टू फिनिश दिस असाइनमेंट, ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। दिस ड्रेस लुक्स अ लिटिल मोर स्टाइलिश देन द अदर वन, ये वाला ड्रेस जो है, ये सूट जो है, ये लुक्स का मतलब है लगता है, दिखता है। लुक्स का मतलब दिखता है, ये दिखता है, ये लगता है। अ लिटिल मोर स्टाइलिश, थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है, देन दी अदर वन, दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, दूसरे के मुकाबले में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है। ठीक है, दिस ड्रेस लुक्स अ लिटिल मोर स्टाइलिश देन दी अदर वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने दी बोला, दा नहीं बोला, मुझे वजह बताइएगा क्यों दी क्यों बोला, द अदर वन नहीं बोला, दी अदर वन बोला। ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। दी अदर वन मैंने बोला, द अदर वन नहीं बोला। सही है, ये आप याद रखिएगा। ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट टू द फूड। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश किया करें। ठीक है, ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट टू द फूड। ठीक, खाने में थोड़ा सा और नमक डालो। ऐड का मतलब डालना, सही है। वैसे जमा करना भी इसकी मीनिंग होती है, लेकिन डालना भी इसकी मीनिंग होती है। तो ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट, थोड़ा सा और नमक डालो, टू द फूड, खाने में। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 और हमारा जो अ लिटिल मोर पे सेंटेंस है वो है यू शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद योर वर्ड्स। यू शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद योर वर्ड्स, तुम्हें अपने अल्फाज में थोड़ा सा मज़ीद मोहतात होना चाहिए। केयरफुल का मतलब मोहतात, तुम्हें अपने अल्फाज में थोड़ा सा और मोहतात होना चाहिए, थोड़ा मज़ीद एहतियात बरतनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, सोच समझ के बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये आज तक की हमारी जो है क्लास है लैंग्वेज की। लैंग्वेज का हमारा काम है, थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग आसानी से काम कर सकें। जैसा कि ऐसे लोग भी हैं कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, तो काम करते हैं, तो उनके लिए हम ज़्यादा लोड नहीं लाना चाहते। आगे जाके हम इंशाल्लाह, आप थोड़े आदी हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता साथ में अपना काम बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है, आप देखें कि अगर आप सेंटर्स में एडमिशन लेंगे, सेंटर्स में आप इंग्लिश सीखने के लिए जाएंगे, तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहाँ पे बैठना पड़ता है। और हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, हमारी क्लास जो है वो आपके लिए 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 या 25 मिनट की हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आपको
इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके थोड़ा सा मज़ीद आप टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि रूटीन से निकलना इतना आसान नहीं होता, हमें पता है, इस वजह से हम थोड़ा सा आहिस्ता लेके चल रहे हैं। आपको आगे जाके थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर सकें, बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकें, ठीक है। बेसिक नहीं आएगी तो एडवांस पे जाना जो है हमारा फजूल है। हम आगे जाके सेंटेंसेस को समझ नहीं पाएंगे, उसके अल्फाज को, उनके स्ट्रक्चर्स को हम समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए फिर फजूल होगा। मैं साथ साथ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ आपने याद करनी है, समझनी है, रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। आप ग्रामर वर्क को लाजमी रिवाइज़ करते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर ग्रामर वर्क आपको मजबूत हुआ ना तो आप इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। और मजबूत कैसे होगा? रिवीजन से। रिवीजन करते रहें। हम इंशाल्लाह टेस्ट भी एक लेंगे आप लोगों का। आप लोग अगर तैयार हैं टेस्ट देने के लिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, यस लिख दें आप कमेंट्स बॉक्स में। मैं समझ जाऊंगा कि आप कितने लोग जो हैं वो टेस्ट के लिए तैयार हैं, कितने लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं, ठीक है। जहाँ तक हमारी क्लासेस हो गई हैं, प्रोनाउंस का हमारा जितना भी काम है ये सब कंप्लीट होने के बाद हम आपका एक ग्रैंड टेस्ट लेंगे, जिसमें हम सारा ग्रामर जो हमने पढ़ाया है वो सारा इंक्लूड करेंगे। आपसे MCQs बेस्ड की क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसके बाद आपसे जो है हम थ्रो वॉइस भी आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आप उसका जवाब देंगे, तो देखते हैं कितने लोग उसमें पास होते हैं और कितने लोग नहीं हो सकते। ये आप अपने पास नोट करें, अगली क्लास के लिए रेडी रहें। हम आगे ग्रामर का बड़ा इंतहाई अहम टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ग्रामर में हम आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें अक्सर लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, समझ नहीं पाते इसको। आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इस टॉपिक के बारे में। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, जो लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको रेगुलरली अपडेट्स लेनी है, रेगुलरली आपको हमारे कोर्स में शामिल होना है बाकायदा, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको आप इस पर रब्ता करके आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के ग्रुप में शामिल हो जाएं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स है। हम आपके असाइनमेंट्स भी लेते हैं और आपका काम भी चेक करते हैं और आपको उसका फीडबैक भी देते हैं। और इंग्लिश का कोर्स हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे करा रहे हैं। बेसिक से जो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से जिनकी ग्रामर कमज़ोर है, वो बिला झिझक हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और हमारे ग्रुप से फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम। देखिए ज़रा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं, रिफ्लेक्स का आपको पता है, नज़र मीनिंग यहीं से समझ में आ रही है रिफ्लेक्स की, कि जिसमें कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करे, सही है, एक चीज़ पीछे की तरफ वापस आती है तो रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं ना। रिफ्लेक्शन, सूरज की रोशनी अगर शीशे में लग के वापस पीछे जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ इसी टाइप के होते हैं कुछ, सही है, कि जिनमें रिफ्लेक्शन होता है। किस चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है? इसमें 3 कैटेगरीज़ में है। बिल्कुल हमने आज आपके लिए आसानी कर दी है। रिफ्लेक्सिव में 3 कैटेगरीज़ हमने बनाई हैं। नंबर 1, when the subject and object are the same, सही है, when the subject and the object are the same, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही शख्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हम उस वक्त क्या लाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं। हम उस वक्त ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लाते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे हैं। आए जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आपने लिखे हैं, ये आपके पास मौजूद है ना, ये चीज़ें, उनमें आप ये आज आपने दूसरी लिस्ट बनानी है। ये मैंने खाली समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ये जो मैंने ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखे हैं, ये खाली समझाने के लिए लिखे हैं कि इनके साथ ये वाले यूज़ होंगे, वगरना हमारा असल जो टॉपिक है वो आज का ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आए सब्जेक्ट प्रोनाउन है मैं, और अपने लिए मैं अगर लाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कौन सा लाऊंगा? माई सेल्फ लाऊंगा। वी के साथ आर सेल्व्स, यू के साथ योर सेल्फ। अगर सिंगुलर के लिए मीनिंग में है तो फिर योर सेल्फ होगा, अगर यू से मुराद प्लूरल है तो योर सेल्व्स होगा, ठीक है। ही, क्योंकि यू जो है ना, यू ये सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आती है। अगर सिंगुलर इससे मुराद है तो योर सेल्फ आएगा इसके साथ, अगर इससे मुराद प्लूरल है तो योर सेल्व्स आएगा, ठीक है। ही के साथ क्या आएगा? हिम सेल्फ आएगा, याद रखिएगा, हिम सेल्फ आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आप बोलें योर जो है यू के साथ तो योर सेल्फ आया है, ठीक है, यू के साथ योर सेल्फ आया है, क्योंकि योर तो पोजेसिव प्रोनाउन है, योर पोजेसिव प्रोनाउन, उसके साथ सेल्फ लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर हो जाते हैं इसमें ना। योर के साथ सेल्फ लगाया है, सही है, आर के साथ सेल्फ लगाया है, माय के साथ सेल्फ लगाया है। ये देखें माय, ये देखें आर, ये तीनों जो हैं ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं,
पोजेसिव के साथ सेल्फ या सेल्फ लगाया, सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ लगाया। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर पर तो हम आ जाते हैं हिम पर, हालांकि यहाँ पे हिज होना चाहिए था ना, हिज पोजेसिव प्रोनाउन है, हिम तो पोजेसिव नहीं है, हिम तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन हमने यहाँ देखना है कि अंग्रेज़ किसको इस्तेमाल करते, सही है। अब हर जगह पे अपने फ़लसफ़े हमने नहीं चलाने। अंग्रेज़ जो है ना, यहाँ तक तो सेल्फ लगा रहे हैं किसके साथ, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ लगा रहे हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही के साथ जब वो आते हैं तो वो हिम के साथ लगा लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ, ठीक है। उसके बाद हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद इट सेल्फ, उसके बाद देम सेल्फ। अब देखें यहाँ भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ लगाया है इन्होंने, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन ये दोनों फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, इसमें उन्होंने लगाया है पोजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद अगर आ जाएं थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में उन्होंने क्या कहा है, थर्ड पर्सन में उन्होंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ लगाया है। बस ये अपने जहन में रख दीजिएगा आप, सही है। अगर आपको मेरी बात समझाना ये मुश्किल लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइएगा, दोबारा समझा दूंगा। वगरना आप बस ये जहन में रखें कि आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होगा, वी का आर सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ होगा, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्व्स, ये होंगे, ठीक है। ये अपने जहन में रख लें इनको। तो आते हैं जी, क्या बात हो रही थी हमारी कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, ठीक है। दी लगा लूँ यहाँ पे, मैंने दी नहीं लगाया। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या लाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ रिफ्लेक्सिव आएगा, सब्जेक्ट तो वैसे के वैसे ही आ गया। एग्जाम्पल देखिए, नोट कीजिए, समझते हैं हम, अब समझाते हैं हम आप। जुमला देखिए, आई कट मी वाइल स्लाइसिंग द फ्रूट्स, आई कट मी वाइल स्लाइसिंग द फ्रूट्स, सही। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा ज़रा। सब्जेक्ट कौन होगा, आई। कट का मतलब है काटना, ठीक है। सेकंड फॉर्म आ गई, आई कट, मैंने काट दिया, मैंने काटा, सही है। मी, अपने आप को, ठीक है, यानी मुझसे मुझे ही कट लग गया। कब, वाइल स्लाइसिंग द फ्रूट्स, सही। कब, फ्रूट काटते वक्त, सही। फ्रूट के लिए काटने के लिए क्या आएगा, स्लाइसिंग। फ्रूट काटते वक्त अपने आप को ही मैंने काट दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन है, मैं, सही है। मैंने काटा, सही। ये कट वर्ब का सब्जेक्ट है आई, यानी मैंने काटा, ठीक है। और मैंने किसे काटा, अपने आप को ही काटा, सही है। मी लाया मैं यहाँ पे, अपने आप को काटा। मैंने कहा ऊपर क्या डिफिनेशन लिखी है नंबर 1 पे, कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लेके आया हूँ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मी कौन सा प्रोनाउन है, जरा लिस्ट निकालिए, अभी देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो अभी देख लीजिए। मी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। तो लिहाजा ये वाला वर्ड हमारा क्या है, ये गलत हो गया, ये मिस्टेक हो गई हमसे। मैंने अपने आप को काट दिया जब, तो मैंने अपने आप को जब काटा है तो काटने वाला भी मैं ही हूँ, जिसे काटा है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लाना, बल्कि मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। तो मैं क्या लाऊंगा, यहाँ पे इसको काटूंगा मैं, ठीक है, काट दिया। क्या लाऊं सर, बताइए आप ज़रा। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या आता है, ये देख लीजिए, माई सेल्फ। तो मैं क्या लाऊंगा, माई सेल्फ। आई कट माई सेल्फ वाइल स्लाइसिंग द फ्रूट्स, फ्रूट्स काटते वक्त मैंने अपने आप को काट दिया। अब ये जुमला हमारा करेक्ट हो गया, ये जुमला हमारा सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मी, इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूँ मी, तो जुमला गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, उसूल के खिलाफ चल गए ना। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिर हम नहीं लाएंगे उस वक्त, ठीक है। अब इसी को अगर आप चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता ही कट, ही कट माई सेल्फ, उसने मुझे काट दिया, ये जुमला गलत हो जाता। क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। सब्जेक्ट वो है, उसने काटा, और जिसे काटा जा रहा है वो तो मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर क्या लाना होगा, यहाँ पे मुझे माई सेल्फ नहीं लाना होगा, बल्कि यहाँ पे मुझे लाना होगा मी,
ये जुमला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे मुझे मी लाना, ही कट मी, उसने मुझे काट दिया, मुझे कट लगा दिया फ्रूट काटते वक्त, ये जुमला सही है, ठीक है। अब ही के साथ अगर उसने अपने आप को काट दिया, फॉर एग्जांपल सवाल पैदा होता है, हम कैसे कहेंगे, उसने फ्रूट काटते वक्त अपने आप को ही काट डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा फिर, बताइए, सोचिए, यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा, हिम लाऊंगा, काटने वाला वो है, मुज़क्कर है, उसके लिए मैं हिम लाऊंगा, उसने अपने आप को काट दिया, नहीं, अपने आप को काटने के लिए हिम नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ये, क्यों, सब्जेक्ट भी वही है, ठीक है, और काटा भी उसने अपने आप को ही, तो ये हिम जो है यहाँ पे रॉन्ग है, बल्कि सही क्या होगा, यहाँ पे हमें लाना होगा हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट डाला, तो यहाँ पे सही क्या लाना है मुझे, फिर मिटाऊं, इसको मिटा दूं, यहाँ पे मैं लाऊंगा ही कट हिमसेल्फ, सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसी सब्जेक्ट वाला रिफ्लेक्सिव, कोई और नहीं आ सकता, ये याद रखिए, सब्जेक्ट वाला ही रिफ्लेक्सिव आएगा, ठीक है, कोई और किसी और का नहीं। सब्जेक्ट अगर ही है तो हिम सेल्फ आएगा, सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ आएगा, सब्जेक्ट यू है, यू अगर सिंगुलर के लिए है तो योर सेल्फ आएगा, यू प्लूरल के लिए है तो योर सेल्व्स आएगा, सही है। इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। ये हमारी हो गई एक एग्जाम्पल किसकी, इस वाली में इसकी हमारी एग्जाम्पल हो गई है जो हमने पहला एक्सरसाइज का बयान किया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा है व्हेन ये नंबर 2 पार्ट है हमारा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मुतालिक। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज द सेम एज द सब्जेक्ट, मैं दी लगाना क्यों भूल जाता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ द प्रीपोजिशन इज द सेम एज द सब्जेक्ट, ठीक है। when the object of the preposition is the same as the subject, यानी कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो, उस वक्त भी हम क्या लाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब बोलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, जिस पे प्रीपोजिशन काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तो देखिए कट वर्ब है, कट का ऑब्जेक्ट आ गया हिमसेल्फ, एक होता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक प्रीपोजिशन भी है, उस पर हम बात करेंगे जब वो आएगा डिटेल से, उस पर समझेंगे। अभी आप यूँ समझ लिए कि फॉर, इन, एट, ऑन, सही है, इनटू, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। फॉर, इन, एट, ऑन, इनटू, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, क्या कहलाते हैं ये प्रीपोजिशंस। लेकिन अब समझिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, सही। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे प्रीपोजिशन काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा फॉर मी, मेरे लिए, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर। अब देखते जाइए आप, मैं क्या कर रहा हूं, इन द क्लास। अब यहां पे आप देखिए इन अल्फाज में एक आ गया फॉर, एक आ गया मी, एक आ गया ऑन, एक आ गया द टेबल, एक आ गया इन, एक आ गया द क्लास। अब फॉर के बाद आया मी, तो ये मी क्या है, मी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और द टेबल क्या है, टेबल असल है, दा तो आर्टिकल होता है ना ये, तो टेबल क्या है, टेबल ऑन का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है। क्लास क्या है, क्लास इन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं जब एग्जांपल लाऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे। अब ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा देर तक मैं लिखा हुआ छोड़ नहीं सकता, बिकॉज जगह काम है ना, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अब आप देखिए, अगर जुमला गलत है, अच्छा याद रखिएगा इसको, सही नहीं लिखा मैंने। अब आप मुझे बताएंगे गलती क्या है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई मेड टी फॉर मी, सही है, ये पहली बार है जब मैंने अपने लिए चाय बनाई है, मैंने अपने लिए चाय बनाई है।
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये तो पहली बार है, ये बात तो हो गई, ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई ना। आगे चलते हैं, दैट आई मेड, के, दैट का मतलब होगा यहाँ पे के, ठीक है, यहाँ पे दैट के की मीनिंग में है। आप ये इसको जो है ना डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं समझिए, मैं आपको देखें, घबराया नहीं करें। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये वर्ड जो है इसका वर्ड, हु, होम, हुज, विच जो आपने पढ़ाए हैं, ये खाली इनके एक ही इस्तेमाल है या कहीं और, जैसे दीज आर व्हाट आई नीडेड, मैंने करवाया था ना आपको, यही वो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, तो कह रहे हैं वर्ड, तो आपने कहा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे तो वर्ड लगा हुआ है, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, सही है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छे आपने समझा, सवाल करने पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये पूछा, सवाल किया, इंशाल्लाह इसकी डिटेल आगे आएगी सारी, सही है। किसी लफ्ज़ की एक ही सिर्फ हैसियत नहीं होती, ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर क्लासरूम में हूँ तो मैं टीचर हूँ, ठीक है, उस्ताद हूँ, मतलब बच्चे जो हैं उनका हिसाब अलग होता है, लेकिन जब मैं घर में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, वहाँ पे सब बराबर हैं। तो ये अपने जहन में आप रखिएगा, मैं यहाँ पे टीचर हूँ लेकिन वहाँ पे जाके टीचर नहीं हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे मैं सबकी तरह बराबर ही हूँ। तो इंसान जिस तरह किसी जगह पे जाते हैं किसी और हालत में होते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं उसकी कोई और हैसियत होती है, किसी तीसरी जगह जाता है कुछ और हैसियत होती है, तो इसी तरीके से ये ग्रामर के जो वर्ड्स हैं जो आपको हम करवा रहे हैं, इनकी मुख्तलिफ हैसियतें हैं। अब जिस हैसियत में जाएगा उसको हम उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। यही चीज़ों को समझना तो ग्रामर है। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे तो ग्रामर क्या समझिए आपने फिर। और हम इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ हर चीज़ एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। आइए आप वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई मेड टी फॉर मी, ये पहली बार है जब मैंने अपने लिए चाय बनाई, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये यहाँ तक बात को आप छोड़ दें, सही है। असल बात हमारा जुमला शुरू हो रहा है आई मेड टी फॉर मी, ये हमारा जुमला असल है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ताकि रियल लाइफ कन्वर्सेशन की तरह आपको बात समझ में आए उस तरीके से। मैंने अपने लिए चाय बनाई, मैंने चाय किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई, ठीक है। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन है? चाय बनाई किसने? चाय किसने बनाई है? मैंने बनाई, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। बनाई, मेड का मतलब बनाई, क्या बनाई? टी बनाई, क्या बनाई? टी बनाई, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है टी, जो मैंने बनाई वो टी है। लेकिन मैंने किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई। किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई। फॉर मी आ गया यहाँ पे, ये मी यहाँ पे क्या है? ये इस फॉर का ऑब्जेक्ट है। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो जुमले के अंदर मैंने आपको क्या रूल बताया? व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज द सेम एज द सब्जेक्ट, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो। अब चाय बनाने वाला कौन है? मैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है मी, मी का मतलब मैं, तो मैंने चाय किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई। चाय बनाने वाला भी मैं हूं और जिसके लिए बनाई है वो भी मैं हूं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए मैं क्या लाऊंगा यहाँ पे? ये रूल किसके लिए है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। तो मैं यहाँ पे मी अगर ला रहा हूं तो बताइए सर आप गलत लिख रहे हैं, बोलिए, लिख लीजिए सर, बोलिए सर, मुंह से बोलिए सर आपने जुमला गलत बनाया है, अभी बोलिए, ठीक है। सर आपने जुमला गलत बनाया है, ठीक है। तो फिर क्या सही जुमला है बताइए, आप बताइए, सोचिए क्या सही जुमला होगा। जब आए है यहाँ पे तो आए सब्जेक्ट है, जिसके लिए बना रहा हूँ वो मैं खुद ही हूँ, सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मतलब जिसके लिए बना रहा हूँ वो भी मैं हूँ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा? यहाँ पे मुझे मी नहीं लाना, मी तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ना, तो यहाँ पे मैं लाऊंगा माई सेल्फ। क्या लाऊंगा? तो सर ये जुमला गलत है, इसको आपने गलत करना है, गलत लिखा है आपने। अब यहाँ पे आपको लाना है माई सेल्फ। ये जुमला अब करेक्ट हो गया कि मैंने चाय अपने आप के लिए बनाई, ठीक है, अपने आप के लिए मैंने चाय बनाई। ये दूसरा यूज़ हो गया, दूसरा यूज़ हो गया इसका कि जब हम सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या करेंगे? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ जुमला, अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि दे। बहुत सारे बच्चे हैं हॉस्टल में,
पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार है, दे मेड टी फॉर, अपने लिए उन्होंने बनाई, उन्होंने अपने लिए बनाई। सही है। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये आपने मुझे फिल करके बताना है। टास्क क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आप मुझे बना के दिखाएं, यहाँ पे मैं क्या लाऊं। ठीक है, तो ये हमारी आज तक की क्लास है। हमने बताया था कि इसके 3 हिस्से हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। हमने 2 का डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह तीसरा जो है ना, कल हम डिस्कस करेंगे। लाइट चली गई है तो अंधेरा हो गया, आपको शायद सही समझ में नज़र भी नहीं आ रहा होगा। इंशाल्लाह कल हम उस पर डिस्कस भी करेंगे और फिर आपको हम जो है ना आगे मज़ीद इसकी एक्सरसाइज भी करवाएंगे सारी, ताकि सही तरीके से ना जहन में रच बस जाए। ठीक है, तो देखते रहिए नूरे मुबीन, हमारे कोर्स का हिस्सा बनिए। अगर आप हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, काम को पाबंदी से करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।